हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो एल टी ग्रेड के लिए जो लोग फिलहाल कंफ्यूज चल रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में ऐसी खबर निकल के आ रही है कि एल टी ग्रेड की जो परीक्षा है वो पोस्टपोन हो सकती है। हालांकि दोस्तों इसका कोई आधार नहीं है। कुछ दिन पहले हाई कोर्ट ने सरकार से कहा था कि वो सहानुभूतिपूर्वक इस मामले पर विचार करें, क्योंकि एल टी ग्रेड की इसके पहले जो वैकेंसी आई थी 2018 में आई थी और अब 2025 में लगभग 8 साल का अंतराल है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फिलहाल ओवर एज हो गए हैं। तो सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का निर्देश दिया गया था। ये कोई आदेश नहीं था, ये निर्देश था। मतलब ये कहा गया कि हाँ, बात सही है, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि इसके पहले जैसे कि पुलिस भर्ती वगैरह हो गई तो उसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया था, तो एल टी ग्रेड में भी एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। ये बात कोर्ट ने कही है। हालांकि दोस्तों इसके बारे में अभी तक कोई लेटेस्ट अपडेट तो आई नहीं। आयोग ने क्या निर्णय लिया या फिर आयोग क्या निर्णय ले सकता है, तो फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आपकी जो एग्ज़ाम कैलेंडर आई है उसी के अनुरूप परीक्षा की तैयारी है। और जो आपकी परीक्षा हो रही है, गणित, हिंदी, विज्ञान, संस्कृत, गृह विज्ञान, वाणिज्य, जो भी डेट्स आई हुई हैं, और साथ ही साथ जो इसका मतलब कि जनवरी के महीने में जो भी परीक्षाएं होनी हैं, कोई भी फेरबदल होने की संभावना नहीं है। कोई भी फेरबदल नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर न तो आयोग में इस प्रकार की कोई चर्चा है और न ही सरकार ने इसको गंभीरता से लिया। ठीक है, हालांकि कोर्ट ने निर्देश भले ही दिया है, लेकिन फिलहाल जो परीक्षाएं हैं वो अपने तय समय पर कराने की तैयारी चल रही है। तो जितने भी एस्पिरेंट हैं एल टी ग्रेड के, वो ये मान के चलें कि आपकी परीक्षा नहीं टल रही है और आपकी परीक्षा नहीं टलेगी, यही सत्य भी है। और आप अपना जो भी समय है इस माथापच्ची में, सोशल मीडिया में इधर उधर भटकने में ना लगाएं कि परीक्षा होगी नहीं होगी। कुछ एक्सपर्ट टाइप के लोग वीडियो डाल देंगे, कुछ एक्सपर्ट टाइप के लोग आपको आश्वासन भी दे देंगे, लेकिन अंततः नुकसान किसका होना है ये आप समझिए। वैसे भी आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप लोगों के इस चोचले में फंसते हैं तो आपका काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो फिलहाल आप ये बिल्कुल ना मान चलें कि आपकी परीक्षा जो है वो 1-2 दिन भी आगे जाएगी। आपकी परीक्षा बिल्कुल फिक्स डेट पर होने जा रही है। और अगर जीएस को लेकर दोस्तों आपके लिए कोई तकलीफ बनी हुई है, अभी भी जीएस आप प्रॉपर तैयार नहीं कर पा रहे हैं, या आपको लगता है कि जीएस मैं कैसे करूंगा, तो फ्रेंड्स आपके लिए यहाँ पर एक ऑफ़र है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि एल टी ग्रेड के लिए, जीआईसी प्रयोक्ता के लिए, जीडीसी के लिए सामान्य अध्ययन का जीएस पेड ग्रुप इस चैनल के माध्यम से चलाया जा रहा है, जिसमें आपको डेली का टारगेट, समयबद्ध अध्ययन, जीएस और करंट के नोट्स, समस्या समाधान और आपका मॉक टेस्ट भी लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि साप्ताहिक रूप से यहाँ पर आपके टेस्ट भी होते हैं, ताकि आपको लगे कि आपने एक सप्ताह में क्या पढ़ा, तो वो आपको चीज़ें पता चल सकें। तो आप लोगों के लिए, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है, बहुत सारे बच्चे जो हैं जो अभी बहुत ही परेशान हैं, उनके लिए मैं कहूँगा कि चलो मैं आप लोगों के लिए एक डिस्काउंट का ऐलान करता हूँ। अभी तक इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको 399 रुपये देने पड़ते थे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बाकी के जो ग्रुप चल रहे हैं यूट्यूब पर, वहाँ पर फीस हो सकता है मे भी कम हो, लेकिन यहाँ पर आपको जो मटेरियल मिलता है ना, मटेरियल में बहुत ही फ़र्क रहता है दोनों में। ठीक है, फिर भी यहाँ पर मैं आपको 25% डिस्काउंट आज से अलाउ करता हूँ। अब जो भी बच्चे हैं वो चाहें तो ये 299 पर पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको एक लिंक मिलेगा, एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर जानकारी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब एल टी ग्रेड बिल्कुल तय समय पर है, ये आप मान के चलें। कुछ और भी खबरें हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सुनवाई जो है ये 18 नवंबर को यानी कि कल होने वाली है। काफ़ी लंबे समय से ये मामला जो है फंसा हुआ है। 18 नवंबर को मामला जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच करेगी। इस सुनवाई से पहले आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए विभिन्न जिलों में भाजपा के विधायकों, सांसदों और जिलाध्यक्षों से मिलकर रियायती लाभ देने की मांग शुरू की। यह क्रम बरेली और बदायूं से लगातार जो है चल रहा है। तो मतलब ये है ना कि अब देखो कल क्या होता है। फिलहाल थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ई अध्याचन पोर्टल जल्द तैयार करने की तैयारी। तो दोस्तों यहाँ पर अभी तो नए अध्यक्ष कब आएंगे कुछ भी पता नहीं है। वैसे ये मान चलना कि नए अध्यक्ष के आते आते जो तारीख है, हो सकता है कैलेंडर आपका बदल जाए। आज 16 तारीख हो गई, सॉरी 17 नवंबर हो गया
और 17 नवंबर से लेकर 21 दिन तो यूं ही दिसंबर आ जाएगा। अगर 15 दिसंबर तक में भी अध्यक्ष आ भी जाते हैं तो टीजीटी की परीक्षा तो 18-19 को जो होनी थी वो तो हो नहीं पाएगी। हाँ, उसके पहले ई अध्याचन पोर्टल आयोग तैयार करवा रहा है। जो हमारे मतलब इसमें कार्यवाहक अध्यक्ष हैं रामसूचित जी, वो ई अध्याचन पोर्टल तैयार करने में लगे हैं। एनआईसी के माध्यम से पोर्टल तैयार हो रहा है और अब जो भी अध्याचन वगैरह होंगे इसी पोर्टल के माध्यम से लिए जाएंगे। तो मिला जुला के जो स्थिति है वो यही है कि अभी पोर्टल तैयार होगा, अध्यक्ष महोदय आएंगे और आप ये भी तय मान चलो कि सारी भर्तियां और परीक्षाएं अब 2026 में ही होंगी। उसके पहले जो मतलब मामला है वो नहीं के बराबर बन रहा है। तो ये आप लोग सोच समझ के चलिए, आपके पास अभी पर्याप्त समय है और आप पूर्णतया जो है जो आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, आप टीजीटी और पीजीटी के बारे में फ़िलहाल तो अभी मतलब रहने ही दीजिए, फोकस करिए एलटी ग्रेड पर, ठीक है। क्योंकि अगर एलटी तैयार हो गया तो टीजीटी स्वतः ही तैयार हो जाएगा। एलटी में आपका जीएस भी है और सब्जेक्ट भी है, जबकि टीजीटी और पीजीटी दोनों में केवल आपको सब्जेक्ट ही पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए पूर्णतः जो लोग अभी फ़िलहाल शिक्षक भर्ती पर, अन्य जो शिक्षक भर्तियां हैं उस पर फोकस करें। एलटी और टीजीटी में आपके पास एटलीस्ट नवंबर जाएगा, दिसंबर जाएगा, जनवरी भी जाएगी, फरवरी के बाद ही आपकी परीक्षा होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। समग्र शिक्षा में आउटसोर्सिंग की भर्ती प्रक्रिया में सुस्ती से नाराजगी, तो खबर मिल रही है कि समग्र शिक्षा के तहत ब्लॉक स्तर पर चल रही आउटसोर्सिंग भर्तियों की धीमी गति पर शासन ने सख्त नाराजगी जताई है। यहाँ पर देखेंगे तो MIS कोऑर्डिनेटर, क्वालिटी कोऑर्डिनेटर, सहायक लेखाकार और कंप्यूटर ऑपरेटर जैसी नियुक्तियों को 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी कई जिलों में पूरा नहीं किया गया है। आपने देखा होगा कि अभी ECC एजुकेटर जैसी भर्तियां जो है पूरी नहीं हो पा रही हैं और काफ़ी समय बीत चुका है। जैसे कि अगर देखें आप गोंडा में ही देख लीजिए, ECC एजुकेटर के लिए 3 बार काउंसलिंग हुई, लेकिन अभी तक यहाँ पर नियुक्ति जो प्रक्रिया है वो फाइनल नहीं हो पाई है। और देखो दोस्तों, अब बिहार में सारी चीज़ें समाप्त हो रही हैं। जो आपका चुनाव आचार संहिता लगा था ये भी समाप्त हो रहा है। मतलब ये कि अब बिहार में आप BPSC TRE 4 के लिए अब कंसंट्रेट कर सकते हैं। BPSC TRE 4, मैंने आप लोगों से कहा था कि नवंबर के बाद दिसंबर में कभी भी वैकेंसी आ सकती है, तो TRE 4 ये वैकेंसी अब आपको कभी भी देखने को मिल सकती है, मतलब दिसंबर के बाद कभी भी, एनी टाइम। तो अब यहाँ पर क्योंकि 20 तारीख को फिर नए मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी आ रहे हैं और नीतीश कुमार जी 20 तारीख को आ जाएंगे, तो इन्होंने जो वादा किया था उसको तो इन्हें पूरा करना ही है, ठीक है। सूबे में जो आचार संहिता लगी थी वो भी समाप्त हो चुकी है, चीज़ें अब सामान्य हो रही हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि अब जो 17वीं विधानसभा थी अब वो फिलहाल अब भंग हो जाएगी। नीतीश कुमार अपना इस्तीफा सौंपेंगे, इसके बाद 20 तारीख को नीतीश कुमार पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो बिहार में तो फिलहाल कुछ नहीं बदला, जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। जो भी भर्तियां आने वाली हैं उसके लिए अब आप लोग सजग हो जाइए। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो लोग PhD करना चाहते हैं तो उनके लिए एक खबर ये है कि फ़िलहाल दोस्तों यहाँ पर जो गाइड होते हैं ना PhD करते समय, जब आप PhD करने जाते हैं तो आपको एक गाइड की आवश्यकता पड़ती है। तो अब नियम ये लगाया गया कि जिनका रिटायरमेंट 3 साल या इससे कम बचा हुआ है वो लोग गाइड का काम नहीं कर सकेंगे, यानी कि वो अपने अंतर्गत किसी भी शोधार्थी को नहीं ले सकेंगे। हालांकि जो लोग पहले से एनरोल हैं उनकी जो PhD है वो पूरी करा सकेंगे, लेकिन नया जो है वो नहीं ले सकते। अब हाँ, वो एक सह मार्गदर्शक के रूप में आ सकते हैं, लेकिन मतलब पूर्ण गाइड के रूप में वो काम नहीं करेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने यह व्यवस्था UGC विनियमन 2022, PhD अध्यादेश 2019 और अकादमिक परिषद की बैठक जो कि 22 जुलाई 2025 को हुई थी, इसके निर्णय के अनुरूप मतलब ये निर्णय उठाया गया है। तो आपको पता ही होगा कि 2025-26 के लिए PhD के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 27 अक्टूबर तक आवेदन स्वीकार किए गए थे। इस बार कुल 43 विषयों में 873 सीटों पर प्रवेश होंगे, जिसमें 534 सीटें विश्वविद्यालय परिसर में हैं, बाकी 339 सीटें जो हैं वो कॉलेजों में हैं, ठीक है। और चोरी, खोए मोबाइल फ़ोन की बरामदगी में दिल्ली फिसड्डी, तो ये खबर भी निकल रही है। खैर, और दुनिया भर में सोशल मीडिया से युवाओं का मोह हो रहा भंग। एक बड़ी खबर यहाँ पर ये निकल के आ रही है दोस्तों कि जैसे मान लो आप स्टडी करते हैं तो आपके मोबाइल में जो लाइट निकलती है वो मतलब फिक्स रहती है, एक समान लाइट ही निकलती है। लेकिन जब कोई गेम खेलता है या फिर आप कोई वीडियो देखते हैं तो उसमें कभी रेड लाइट, कभी ब्लू लाइट, कभी अलग अलग प्रकार की जो लाइट होती है वो निकलती रहती है।
तो इसमें क्या होता है कि आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी भी इससे चेंज होती है, और यही जो बार बार फ्रीक्वेंसी बदल रही है, मोस्टली जो लोग ज़्यादातर वीडियो देख रहे हैं, जो लगातार मोबाइल से जुड़े हुए हैं, उनको मिर्गी जैसा रोग भी हो रहा है। मतलब ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। आप देखिए यहाँ पर मोबाइल का इस्तेमाल युवाओं को दे रहा है मिर्गी का मर्ज। तो मतलब थोड़ा सा आप लोग ना मतलब मूवीज़ वगैरह के बारे में अनावश्यक जो वॉचिंग है उसको कम करिए। और स्टडी वगैरह में कोई दिक्कत आपको नहीं है, क्योंकि उसमें जो आपकी लाइट है मोबाइल की वो चेंज ज़्यादा नहीं होती है। कारण उसका ये होता है कि उसमें ना तो दिन और रात का कोई फंडा होता है, और ना ही कोई जैसे गाने जो फिल्माए जाते हैं तो उसमें रोशनी कभी कम ज़्यादा होती है, कभी ज़्यादा होती है। तो ये तो बिल्कुल फिक्स रहता है। तो आप पढ़ तो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है समय सोशल मीडिया पर एंटरटेनमेंट में ना बिताएं, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसान हानिकारक है। उपभोक्ताओं को बिजली दरों में 8% राहत दे रहा आयोग। तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने सरकार और विद्युत नियामक आयोग से उपभोक्ताओं को बिजली बिल में वृद्धि से राहत देने की मांग की है। परिषद का कहना है कि उपभोक्ताओं को बिजली कंपनियों पर 33,122 करोड़ बकाया सरप्लस निकल रहा है। ऐसे में बिजली दरें बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। इस वर्ष भी कंपनियों पर 4 करोड़ रुपए से अधिक निकलना तय है। तो मतलब आपको थोड़ा सा छूट मिलेगी और आप इस छूट का लाभ उठा सकते हैं। तो चलो बाकी जानकारी आपको मैं देता हूँ एक और भी वीडियो में, ठीक है। और अगर ये बिजली की छूट वाला आपको चाहिए तो बताना मुझे, मैं आपको ये जानकारी टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। और अगर आप एलटी ग्रेड के लिए परेशान हैं दोस्तों, तो आप एलटी ग्रेड जीएस के लिए ये जो आपका ग्रुप है, पेड ग्रुप, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। विशेष छूट पर यह ग्रुप आपको ज्वाइन करवाया जा रहा है। धन्यवाद आपका।